Good morning from Kargil. It's 7:44 in the morning. We reached here last night at around 7:30, and so this is basically Dras, not exactly Kargil. Kargil is still 50 kilometers from here, but the Kargil War Memorial is right beside the property which we were staying in last night. I'll show you around, but for now let me just show you how the bikes are looking. So this is how the bike is looking. We really need to get them washed and cleaned, but there isn't a shop that seems to be open right now. Probably we'll just do the chain clean and lube and then get it done in Leh. So the plan for today is to leave for Leh, but yeah, before that we'll just have our quick breakfast and then visit the Kargil War Memorial. There, if you see that Indian flag, big Indian flag, that's the Kargil War Memorial. The gate to enter is from there. It opens up for around 7:30 morning, and this is the hotel, the Royal Ladakh Hotel and Restaurant. Decent property, decent room and decent food. So this is the main highway. We came from there last night, Dras, and this is the way to go to Kargil and then Leh via Lama Yuru. Let's go and visit the Kargil War Memorial now. So this is the Kargil War Memorial. This is the gate. Time is 11 a.m. We stayed at this hotel called Royal Ladakh. It's basically Dras, not actually Kargil. Kargil is still around 40-50 kilometers from here. But the good thing is this hotel is just right beside the Kargil War Memorial, which is in Dras. Okay, लेट्स गो. लेट काफ़ी हो गए बिकॉज हम लोग उठ तो गए थे वैसे टाइम से, लेकिन फिर हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करने गए. हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर चेन क्लीन ल्यूब करी दोनों बाइक्स की, सारा सामान वापस पैक किया, रेडी हुए, बाइक पे लोड किया और फिर अब 11 बज गया. बट नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आज ज़्यादा टाइम लगना नहीं है. आज हमें जाना है फाइनली ले. येस, वी विल फाइनली बी रीचिंग ले टुडे. टुडे इज़ द थर्ड डे. ऑलराइट, लेट्स गो. दिस इज़ द कारगिल वॉर मेमोरियल. यहाँ पे पेड पार्किंग है और ये मेन एंट्रेंस है. हम लोग सुबह विज़िट करके आए. काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस एक्सपीरियंस. दे हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल, द इंडियन आर्मी. अब मैंने गियर में अपना विंटर लाइनर अटैच कर लिया है तो थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है. और अभी तो हम जब से बाइक पे लोड कर रहे थे सामान वगैरह तो सब थोड़ी गर्मी भी लग रही थी. बट मुझे पता है कि अभी आगे से जाएंगे तो थोड़ा सा ठंडा ही होता जाएगा और हवा लगेगी बाइक पे तो सब सही लगेगा नॉर्मल. गलत बात. लुक एट दीज मैजेस्टिक व्यूज़. वाओ, बाय बाय. जा भाई जा, क्विड ड्राइविंग लाइक अ स्क्विड. अगर तुझे कोई बोले कि इस पहाड़ पे चढ़ना है, बदले में मुंह मांगे पैसे मिलेंगे. अच्छा, फ्री में चढ़ जाएगा क्या? ओहो हो. क्या लगता है कितने दिन में चढ़ जाएगा? रोड बड़ी ज़बरदस्त है. प्रो इन द सर्विस ऑफ नेशन. वाओ, जस्ट लुक एट दिस. टेरिफिक. सो वी हैव रीच्ड कारगिल. कारगिल एंटर करते ही 2 पेट्रोल पंप आते हैं, एक इंडियन ऑयल का और एक HP का, साथ में ही. तो हमने इंडियन ऑयल पे रिफ्यूल कर लिया. ऑल्दो वी बोथ हैड हाफ टैंक्स लेफ्ट बट वी स्टिल फ्यूल्ड अप. अब ले तक के रास्ते में वी आर नॉट श्योर कि कोई है पेट्रोल पंप या नहीं हो. मेरे ख्याल से होंगे तो सही, बट स्टिल हमने करा लिया फुल. भाई पोपली, इस दिसंबर में कहाँ चलना है? तूने सोचा है कभी? चेन्नई, दमन, या फिर मैं कह रहा हूँ चेन्नई से बाइक ट्रांसपोर्ट करवा के चलते हैं अंडमान निकोबार. ईस्ट कोस्ट चल सकते हैं वैसे अपना. जैसे मान ले नीलगिरीज जो है ना,
साउथ के अंदर माउंटेन रेंज, उसके अंदर से अपन ने वायनाड कर लिया, मुन्नार कर लिया, है ना। इसके अलावा और भी है, जैसे ऊटी है, कूर्ग है, कुन्नूर है, यरकॉड है, कोडाईकनाल है। अपन जाएंगे ईस्ट कोस्ट होते हुए और उसको फिर अपन आते वक्त अपन बीच में से वो करते हुए आ सकते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। ये है कारगिल की मेन मार्केट। यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो खमीनी था उसके यहाँ पे काफ़ी सारे होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, मतलब काफ़ी सपोर्टर्स हैं उसके यहाँ पे, ऐसा लगता है। वाह यार, लुक एट दिस व्यू। तो बेसिकली दिस इज़ द स्टार्ट ऑनसेट ऑफ द लद्दाख वैली, लद्दाख रीजन। अब यहाँ से थ्रू आउट ऐसे ही लैंडस्केप और व्यूज़ देखने को मिलेंगे। डेजर्टेड माउंटेन्स, पहले कभी सोचते थे यार कब जाएंगे लद्दाख, कब जाएंगे, आज फाइनली वो चीज़ हो रही है। अल्टीमेट रोड्स, वाह। एक वीडियो शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिखा दिखा दिखा। इसको देख भाई। Look at this landscape, man, and it is so windy right now. Amazing experience. The roads are the highlight, and this landscape, the bike is having to struggle a bit to push. Wow, this is something like never seen before. This is next level experience. Honestly, there is a noticeable power drop in the motorcycle. It is clearly struggling with the amount of oxygen it needs to burn the fuel, but it's okay. It's pushing. Not too much of an issue. I mean, these roads are mighty. This is bound to happen with any vehicle. नामिकला पास, तभी मैं कहूँ कि कुछ तो एक हाई माउंटेन पास आने वाला है, चढ़ाई हो रही है। लेट्स गेट डाउन फ्रॉम नामिकला पास। वो उधर से आने वालों के लिए, इधर से जाने वालों के लिए। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। हाई माउंटेन पास पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, ये हमने कल सीख लिया जोजिला पास के बाद। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं तो मेरे ख्याल से वेदर भी ठीक हो जाएगा और ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी, पर बढ़िया था, मज़ेदार। लुक एट दिस वैली व्यू। नेशनल हाईवे 1 इज़ एब्सोल्युटली नंबर 1। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम अप टॉप हेयर। वाओ। सो अभी जो नेक्स्ट हाई माउंटेन पास आने वाला है दैट इज़ फुटूला, विच इज़ जस्ट 5 किलोमीटर्स। तो अभी उसके लिए हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं। ये तो चलो अच्छा है कि रोड इतनी अच्छी है तो हम लोग स्पीड में कवर कर पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर ये रोड इतनी अच्छी नहीं होती तो इन टेरेन्स के ऊपर कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते थे। वो सामने ऑल्टीट्यूड इज़ 12,500, खारदुल्ला इज़ अबाउट 17,000, उससे भी ऊपर है उमलिंगला 18,000 समथिंग, और फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर है मिगला जो अभी हाईएस्ट है, थोड़ा सा और ऊपर है, मतलब शायद 400-500 फीट ज़्यादा ऊंचा है। उसके लिए अभी इतना सही है नहीं रोड जाने का। तो वी आर जस्ट अराइविंग एट द फुटूला पास टॉप। फर्स्ट व्यू ऑफ फुटूला टॉप। ये 13,479 feet. Welcome to Lama Yuru. Nice यार. Welcomes you at the highest pass of Srinagar Leh National Highway. Okay, Fotula. 2 Ducatis, 1 Scrambler, 1 Multistrada. दोनों अच्छे राइडर्स हैं डुकाटी वाले, इनके साथ चलाने में मज़ा आ रहा है। और 390 कैन कीप अप विद 900s। आई डोंट एनकरेज दिस बट as I say, I know what I'm doing and it's completely safe. We can call this skillful riding, not rash riding. Let me turn on my quick shifter.
I can do much more faster shifts. ये कैसे है यार, माउंटेन्स का देख शेड कैसा है. सो वी हैव रीच्ड लामायुरू मूनलैंड व्यू पॉइंट. अच्छा, इसको मूनलैंड कहते हैं, मूनलैंड व्यू पॉइंट. वाओ यार, वन मोर यूनिक लैंडस्केप in between the mountains alongside the river. I was completely zoned out. इतना involve हो गया था मैं इस riding में. Thrilling. The sheer adrenaline rush. Oh my god, I cannot explain this feeling. Our hotel in Leh is just 70 kilometers, 1.5 hour. Should be reaching by 6. Right now the time is 4:30. Roads are like super amazing. I don't know how many times I've said this, but I can't keep myself from praising this road for how good it is. Landscape और views तो है ही, but it is this road which is making our experience exceptional. Look at this view. हर टर्न के बाद में एक अलग ही व्यू है. Different sizes and shades of mountains. The wind is so strong. Oh my god! Look at this! What is this? This is unbelievable! Oh my god! I can't believe my own eyes what I am seeing. ऐसी कोई जगह कैसे exist कर सकती है? I have to stop for a picture. Red Populi also come. बहुत ही ज़्यादा strong wind है. अब मेरी बस थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करी. काफ़ी ठंडा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है. भाई बाइक जा रही है राइट में, बहुत तेज़ हवा आ रही है. बारिश भी शुरू हो गई हल्की. लेफ्ट से राइट जा रही है विंड का डायरेक्शन और बहुत तेज पुश कर रही है बाइक को. सो दिस इज द संगम व्यू पॉइंट. ऑल्टीट्यूड 10,657 feet. आई डोंट नो. ओके, लेट मी रीड विच टू रिवर्स आर गेटिंग कॉन्फ्लुएंस्ड हियर. ये एक आ रही है, एक उधर से आ रही है और ये दोनों यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होके मिल रही हैं. मैग्नेटिक हिल, द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी. पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस द वंडर. कहाँ है बॉक्स? अगर होगा भी तो सबने लगा रखी होगी भाई. दिस इज गुरुद्वारा पत्थर साहिब, लेह. नाइस. जस्ट लुक एट दिस लैंडस्केप. Simply mesmerizing. No wonder why people come here again and again. मेन स्ट्रीट लग रही है, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट भी है यहाँ पे. So this is Changspar Road in Leh. We are about to arrive at our hotel. सारे इजरायली हैं भाई यहाँ पे. काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है यार ये तो. होटल तो है अच्छा खासा. टोटल 3 दिन और 1338 किलोमीटर्स के बाद में we have finally arrived in Leh, लद्दाख. Good morning from Leh. This is our second day in Leh today. The time is 10:18 in the morning and we are just leaving from our hotel to have some breakfast and then get the bike washed. Then we will go for sightseeing around the Leh city. The plan is to visit Leh Palace and Shanti Stupa today. But first let's have some food. So this is Changspar Road. The Leh market, the main market, is just at a walking distance from here. Beautiful weather. Early in the morning it was drizzling a bit. बट नाउ इट्स ऑल क्लियर. तो हम लोग यहीं से वॉक करते हुए रात को कल ले मार्केट में गए थे एंड इट वॉज अ वाइब. फुल्ली क्राउडेड. वी हैड फूड इन अ कैफ़े कॉल्ड ले कैफ़े एंड वी हैड थुक्पा एंड इट वॉज गुड. दिस इज़ द स्ट्रीट विच लीड्स टू द ले मेन मार्केट. हाँ, दिस इज़ ले कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने कल रात को डिनर किया था. इट वॉज गुड. एंड दिस इज़ द ले मार्केट, मेन मार्केट. अभी तो काफ़ी खाली है पर रात को बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे. नाउ वी हैव टू फाइंड अ पार्किंग फॉर द मोटरसाइकिल. यहाँ हमें जाना है. ये एक अंदर जाके एक पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं, जर्मन बेकरी है. Alright, so we are now done with getting our bikes washed. They are now looking nice and clean. The weather is also pretty nice. It's amazing how the weather over here changes
सो क्विकली एंड सो ड्रामेटिकली। अभी थोड़ी देर पहले इट वॉज क्लियर एंड सनी और अभी थोड़े क्लाउड्स आ गए हैं। वहाँ पे अभी थोड़ा क्लियर है बट यहाँ से देखो क्लाउड्स आ रहे हैं। एनी टाइम इट कुड रेन। और रेन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम से बारिश आने लग जाती है, हल्का सा ड्रिजल होती है। एंड देन सो वी आर नाउ गोइंग टू ले पैलेस। टाइम इज़ 1:30 इन द आफ्टरनून। सुबह का पूरा टाइम तो इसी में गया, पहले पोपली की बाइक का PUC कराने में एंड देन अभी बाइक्स वॉश करवाने में। बट इट्स ओके, मतलब व्हेन इन ले you should probably not try to do too many things and rather just absorb the vibes of this place. So that's what we did. And just look at this landscape, how beautiful it is looking. It's ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है लिटरली। यहाँ पे हर टर्न पे, हर स्पॉट पे ऐसा फील होता है कि यार सेम जगह को अलग अलग एंगल से देख के वी आर जस्ट बीइंग अमेज्ड। एक्सक्यूज़ मी, राइट सर्कल से राइट? हाँ बता भाई, आराम से बता। वही तो कहूँ, नमग्याल रोड ना, हल्का सा लेफ्ट लूँ कि सीधा जाऊँ सर्कल से? क्या राइट भाई, तू आ जा यार। भाई सामने दिख रहा है मेरे को ले पैलेस। अच्छा नहीं, वो तो नहीं है पर ऐसा ही कुछ है। दिस इज़ ले गेट, यहाँ से हमें इधर जाना है। ये भी बढ़िया जगह है यार। दैट इज़ द ले पैलेस एंड लुक एट द व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम अप टॉप हेयर। So we are finally leaving from Leh Palace. Just had some quick snacks over here as well. Momos and pancake. It was rubbish though. वो बंदा सिर्फ लोकेशन की वजह से कमा रहा है, अदरवाइज उसके कैफ़े पे कोई भी ना है। We are entering लद्दाख, शांति स्तूपा। वो रहा।